हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार्टअप विथ नॉलेज में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि अबुआ आवास योजना का जो आवेदन पत्र है उसको आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि झारखंड सरकार द्वारा एक आवास योजना चालू किया जाएगा, जो कि जिसका स्टार्टिंग डेट भी आ चुका है और जिसका आवेदन लेने की तिथि भी आपको जारी कर दी गई है। आवेदन सरकार द्वारा जो मांगी गई है वो उसका डेट आपका 15 नवंबर से शुरू होने वाला है। अबुआ आवास योजना, इसमें कि सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम होगा उसके द्वारा आपको लिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस की वीडियो में बताया था। और इस योजना के अंतर्गत आप सभी को 2 लाख रुपए की आवास बनाने की राशि आपको दी जाएगी, वो भी 4 किस्तों में, जो कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। 4 किस्त में किस तरीका से होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त और चतुर्थ किस्त। इसमें आपके सहयोग की राशि देखिए, आपको यहाँ पे पहला बार आपको 15% मिलेगा, फिर आपको 25% मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 50%, उसके बाद बाकी 10% उसको जो लास्ट में आपको मिलेगा जब आपका आवास पूर्णता प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा तब। ये योजना सिर्फ झारखंड सरकार के द्वारा जारी की गई है और यह सिर्फ झारखंड के मूल निवासी जो है वही लोग को मिलेगा। अत्यंत गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो लोग को ही ये आवास योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में कच्चा मकान है तो ही आपके इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आप नहीं ले सकते हैं। सारी क्राइटेरिया आपको दी गई है, आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। मैंने इस पीडीएफ का लिंक मैंने वहां पे दे दिया है। जैसे कि 23-24 में 2 लाख इससे संख्या भौतिक लक्ष्य है, वो सारे लक्ष्य को लेकर अब सरकार द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। हर पंचायत में आपका पंचायत सचिव और मुखिया के द्वारा यह आवेदन पत्र आपको जमा लिया जाएगा और जो सरकार आपके द्वारा का जो कैंप होगा उसमें जो आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा वही सारी योजनाओं का कार्य किया जाएगा उसमें। तो आपके जो पंचायत में सरकार आपके द्वारा का जो कैंप लगने वाला है आप उसमें जाकर देखें और अपना अबुआ आवास का अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो आप अपने फॉर्म को अवश्य जाके जमा करें और सरकार के दिए गए लाभ का आनंद लें। देखिए, जैसे कि नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि कच्चा हाउस जिसका है उसका आपको मिलेगा, आवासहीन जिसको है वो मिलेगा, जिसका कमजोर में आते हैं पीवीजीटी में जो संख्या में आते हैं वही लोग को आवास स्वीकृत किया जाएगा। या फिर आप पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर इंदिरा आवास योजना का लाभ ले चुके हैं वो लोग को आवास नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने छोटी मोटी बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में बता दी और अब मैं आपको फाइनली जो इस वीडियो का मेन मकसद है इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा वो बताने का। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं और उस फॉर्म को आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, अबुआ आवास योजना आवेदन प्रपत्र। इसको आप किस तरीके से फिल करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से बता दूंगा और अच्छी तरीके से फिल करके आपको कहाँ जमा करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे अंत तक और जाने सारी जानकारी। वीडियो में न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका आवेदन प्रपत्र देख सकते हैं कि ये 2 पेजों का आवेदन प्रपत्र दिया गया है। इसमें आपको किस तरीके से फिल करना है और आपको कौन कौन सा मार्क फिल नहीं करना है जो कि प्रखंड के द्वारा या फिर पंचायत सचिव के द्वारा फिल किया जाएगा वो सब भी आप यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहला आपको यहाँ पे देखने को मिलता होगा आवेदन संख्या, ये आपको फिल नहीं करना है और तिथि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी आपको फिल नहीं करना है। ठीक, क्योंकि आवेदन संख्या आपको क्या है वो आपको भी पता नहीं होगा, क्योंकि यह आवेदन संख्या क्या है पता नहीं होगा और तिथि कौन सा है वो भी आप लोग को पता नहीं होगा, क्योंकि जमा हुआ है ये आप लोग को भी पता नहीं है इसी के कारण। उसके बाद देखिए यहाँ पे अबुआ आवास योजना पत्र जो है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जिला, पंचायत, प्रखंड और गांव का नाम आपको यहाँ पे भरने को मिलेगा। ये सभी को पता होगा कि आपका गांव कौन सा है, पंचायत आप किस में पड़ता है और प्रखंड कौन सा है और जिला कौन सा है। उसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड कॉलम में आपका आ जाता है कि लाभुक का नाम। सेकंड कॉलम में आपका आ जाता है कि लाभुक का नाम, पिता पति का नाम, लिंग, वर्ग, श्रेणी, आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या फिर माइनॉरिटी में आते हैं या फिर जनरल है आपका, वो आपको यहाँ पे भरना है। जन्म तिथि क्या है वो देना है, उम्र देना है, जॉब कार्ड नंबर। जॉब कार्ड नंबर क्या होता है ये आप सभी को डाउट में लग रहा होगा, जिसको अगर जानकारी नहीं है वो जॉब कार्ड क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ। यह मनरेगा द्वारा बनाया जाता है, यह मनरेगा द्वारा बनाया जाता है और यह मनरेगा आपके प्रखंड कार्यालय में आपका एक अलग विभाग है जहाँ पे आपका जॉब कार्ड बनाया जाता है। आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेके जाइएगा तो वहाँ पे
जो सदस्य रोजगार सेवक लोग जो बैठे रहते हैं, जो वहाँ कार्य करते हैं, या फिर आप जिस पंचायत के गांव में रहते हैं उस पंचायत के पंचायत सचिवालय में जाके आप अपना वहां पे जॉब कार्ड बनवा सकते हैं, वो भी फ्री में। आप वहां पे जाके रोजगार सेवक से मिलके आप वहां पे बनवा सकते हैं। और आपका जॉब कार्ड बन जाने के बाद आप अपना जॉब कार्ड नंबर लेके आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जॉब कार्ड फिल करने का ऑप्शन दिया गया। अगर और एक बात, अगर आपका जॉब कार्ड नहीं है तो फिर ये आवास का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपना जॉब कार्ड अवश्य बना लें। आवास मतलब कि आपका जॉब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन आपका पेंडिंग कर दिया जाएगा क्योंकि आपका जॉब कार्ड नहीं बना। इसीलिए जॉब कार्ड बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो खुद से जाके बना के आप अपना खुद से डालिएगा। उससे आपका भी संतुष्टि होगा कि मैंने सब सही फिल किया है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल करना। उसके बाद सबका तो बैंक खाता होगा, लेकिन बैंक खाता ज्वाइंट अकाउंट आप नहीं दीजिएगा। जिस लाभुक के नाम से आपका बैंक अकाउंट आपने आवेदन भरा है उसी का आप अपना खाता संख्या दीजिएगा, आईएफएससी कोड दीजिएगा, उसका बैंक का क्या नाम है और लाभुक का मोबाइल नंबर। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आगे देखने को मिल रहा होगा पारिवारिक विवरणी। पारिवारिक विवरणी में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पारिवारिक विवरणी में आपको यहाँ पे मुखिया का नाम देना है। मुखिया का नाम मतलब क्या हो गया कि मतलब जैसे आपके घर के जो सबसे हेड है, मतलब कि अगर आप अपनी पत्नी का नाम से अगर आप आवेदन करते हैं तो मुखिया का नाम में आपका पति का नाम उसका हो जाएगा, क्योंकि घर के मुखिया उनके जेंट्स को ही अधिकतर माना जाता है। अगर जिनका जेंट्स रहता है, नहीं तो फिर लेडीज को आपका यहाँ दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पिता का नाम देना, माता का नाम देना, उम्र देना और आवेदक से संबंध, मतलब कि जिसका आपने फॉर्म फिल किया जिसके नाम से, और यहाँ पे जो परिवार का नाम यहाँ आपने दिया है उसका इससे क्या संबंध है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका यहाँ दूसरा जैसे पत्नी का नाम है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका कोई बेटा है तो बेटा का नाम डाल दीजिएगा, बेटी है तो बेटी का नाम डाल देना। और भी अगर कोई घर में सदस्य है तो इसका भी आप यहाँ पे नाम डाल के फिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे आय का स्रोत, आपका आय का स्रोत क्या है वो आपको यहाँ देना है कि आप किस विभाग में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, आप मजदूर है, लेबर है या फिर क्या है वो आपको यहाँ देना है। वार्षिक आय क्या है, आपका सालाना आय क्या है, 60,000, 40,000, 50,000, वो सब आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद देखिए आपको वर्तमान आवास की स्थिति क्या है। वर्तमान आवास की स्थिति क्या है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा कि आवास विहीन, मतलब अगर आपका आवास से विहीन है, आप आवास विहीन नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा। आपका कच्चा घर है, अगर मतलब कि टाली का घर है, बिना ढलाई किया हुआ घर है, अगर कच्चा घर है तो हाँ कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। अगर हाँ तो कितने कमरे हैं, अगर यहाँ पे एक कमरा है तो एक लिखिएगा, दो है तो दो लिखिएगा। उसके बाद पक्का आवास, पक्का आवास क्या है, अगर आपका पक्का आवास है तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। और अगर है तो कितने कमरे हैं, 0। अगर आवास आपका है ही नहीं पक्का तो कौन सा कमरा होगा, इसलिए 0। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आवास बनाए जाने वाले जमीन का विवरण, यहाँ पे आपको जमीन का विवरण देना है। इतना में जमीन आवास बनाएगा, जमीन का विवरण, अगर जमीन का जो आप जिस जगह में आपका आवास बनाइएगा उसका प्लॉट संख्या क्या है वो आपको यहाँ पे मांगेगा। प्लॉट संख्या आपका जैसे 14 है तो आप यहाँ 14 लिख दीजिएगा, या फिर और जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद भूमि की प्रकृति यथा और गैर रेती, अगर आपका जमीन रेती है या फिर वन भूमि है या अधिकृत भूमि है, वो आप जैसे हैं उस तरह से आप लिखिएगा। आपका रेती जमीन है तो आप यहाँ पे रेती लिख दीजिएगा। ठीक है, बाद आपको यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्या है, क्या आप भूमिहीन है, भूमिहीन अगर आप हैं तो हाँ कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। क्या आप आदिम जनजाति पीवीटी में हैं तो नहीं है तो नहीं कीजिएगा। क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, कानूनी तौर पर अगर आप बंधुआ मजदूर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं है तो नहीं। इसमें अधिकतर नहीं ही होने। क्या आप प्राकृतिक आपदा से शिकार, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। और एक यहाँ पे देखिए, क्या आप पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब अम्बेडकर आवास, इंदिरा आवास योजना, बिरसा आवेद आदि की आवेदन की लाभ मिला है। मतलब कि अगर आपने 1/1/1990 से लेकर 2022 या 23 तक अगर आपका पीएम आवास का आपका घर मिल चुका है, या फिर बाबा साहेब का घर मिल चुका है, या फिर इंदिरा आवास का आपका घर मिल चुका है, या फिर बिरसा आवास योजना या इत्यादि और की भी आवास का योजना का आपको लाभ मिल चुका है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपका है तो हाँ कीजिएगा, अगर नहीं है, जिसका अगर नहीं वो नहीं करके ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या परिवार में 3 चाहिए, 4 चाहिए वाहन, मछली पकड़ने वाली नाव है, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं, अधिकतर नहीं ही भरेंगे। उसके बाद क्या परिवार में 3 या 4 की कृषि का उपकरण है, नहीं है। क्या परिवार का सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त नौकरी में है,
मतलब सरकारी और अर्ध सरकारी क्या हुआ कि मतलब एक सरकारी है और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, जैसे कि अभी आजकल सारे ब्लॉक्स में अभी जितने ऑपरेटर्स वगैरह वर्क करते हैं वो सब सारे सेवानिवृत्त होते हैं, जो कि मतलब कि अर्ध सरकारी में सब कोई काम करते हैं। ऐसा अगर कोई है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव अथवा प्रतिनिधि चयनित किया गया? अगर जैसे आपके घर में कोई अगर चुनाव से चयनित है, या फिर मुखिया है, या फिर वार्ड है, या फिर क्या बोलते हैं समिति है, इस तरह में से कोई जीता हुआ है तो अगर हाँ तो हाँ, नहीं अगर नहीं जीता है तो आप नहीं कीजिएगा। उसके बाद क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स दाता है, मतलब कोई इनकम टैक्स फाइल अगर करता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक कर प्रोफेशनल टैक्स दाता है, प्रोफेशनल टैक्स और कोई अदर टैक्स भरता है, नहीं भरता है तो नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। परिवार में रेफ्रिजरेटर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ या ज्यादा संचिका भूमि न्यूनतम सिंचाई एवं उपकरण के साथ है? नहीं, नहीं है। अगर आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है, नहीं है। 5 एकड़ से या 2.5 एकड़ से ज्यादा भूमि है तो उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सभी को यहाँ पे स्व घोषणा पत्र देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूची सही है एवं गलत सूचना में मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। यदि मेरा द्वारा गलत दी गई सूचना मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप इसमें से कोई भी डाटा अगर आप गलत डाल रहे हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। ये आपका स्व घोषणा करके आपका दिया गया कि इसको आप खुद घोषणा पत्र दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप अपना साइन कर दीजिएगा या फिर अंगूठा का निशान लगा दीजिएगा, बस बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका जो है ये सब आपको कुछ फिल नहीं करना है, ये सब आपको इसी तरह रहने देना है। ठीक, ये आपका आवेदक जो प्रखंड जाएगा या फिर मुखिया के द्वारा यह फॉर्म सब फिल किया जाएगा। यहाँ पे लाभुक का नाम आप लिख सकते हैं, पिता पति का नाम लिख सकते हैं, वर्ग श्रेणी आप भर दीजिएगा। लेकिन यहाँ जो तिथि और आवेदन संख्या है ये आपको फिल नहीं करना है, और यहाँ भी आपको कोई फिल नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को फॉर्म फिल और किस तरीके से करना है, क्योंकि फॉर्म फिल में कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा फॉर्म यहाँ पे दिया गया। इसके बाद इसमें और भी फॉर्म्स अपडेट होने वाली हैं, वो आपको मैं अब आगे में बताऊंगा। क्योंकि 2 फॉर्म से आपका नहीं होगा, क्योंकि यह 100 घोषणा पत्र और अलग अलग से घोषणा पत्र आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। बैंक का डिटेल्स का अलग आपका फॉर्म फिल मिलेगा। ये सारे डिटेल्स की फॉर्म आपको आगे देखने को मिलेगा। और यह योजना मैं बार बार कर रहा हूँ, ये आपका सिर्फ झारखंड सरकार द्वारा दी जा रही है। ठीक, अदर स्टेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको अगर कोई भी अपडेट्स या कुछ भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट्स करके बताएं, मैं आपकी जरूर मदद करने की कोशिश करूंगा, या फिर कोई भी मेरे पास जानकारी होगी इससे रिलेटेड तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी और ज्यादा जानकारी या कुछ समझना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल में आपका अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। अगर अबू आवास से रिलेटेड कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और हाँ, इसकी फॉर्म फिल की डेट आपको जो सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम शुरू होगा हर पंचायत में, उसमें ही आपको आवेदन फॉर्म फिल करना है और वहीं से आपका ऑनलाइन किया जाएगा सारा फॉर्म डिटेल्स। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप सभी के लिए लाभदायक हो।